मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कबीरदास के दोहे से संबंधित व्याख्यान में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। कबीर साहित्य पर निरंतर अनुशीलन हम कर रहे हैं और कबीर साहित्य के अवगाहन से हमें यह ज्ञात हुआ कि संत कवि कबीरदास का साहित्य लोक मंगल का साहित्य है, नैतिक मूल्यों के उन्नयन का साहित्य है, यह सत साहित्य है। कबीर का साहित्य पूरी मानवता के कल्याण को निवेदित साहित्य है और यही कारण है कि कबीरदास सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, मनुष्य को किस प्रकार से आदर्श आचरण करना चाहिए इसका संदेश दार्शनिक कवि कबीरदास देते हैं। आने वाले जो दोहे हैं उसका हम वाचन करेंगे और फिर उसका अनुशीलन और विश्लेषण साथ साथ चलता रहेगा। देखते हैं अगला जो दोहा है उसमें संत कवि कबीरदास क्या संदेश देना चाहते हैं मानव जाति को। यह जो दोहा है, इस दोहे का शीर्षक है कुसंगति कौ अंग। विभिन्न खंडों में विभिन्न शीर्षकों और उपशीर्षकों में विभाजित कबीरदास के दोहे हैं। तो कुसंगति को अंग शीर्षक के अंतर्गत जो दोहे हैं उनका अनुशीलन आज हम कर रहे हैं। दोहा शुरू हो रहा है। निर्मल बूंद आकाश की, पड़ गई भूमि विकार, मूल पिनंठा मानवी, बिन संगति भट छार। दोहा छंद तुक की योजना अब आप पहचानने लगे हैं। विकार और भटछार में तुक की योजना है। 400-500 साल पुरानी भाषा का नमूना कबीरदास के साहित्य से हमें मिलता है। देखते हैं कबीरदास इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं। निर्मल बूंद आकाश की, आसमान से आने वाली, आसमान से निःसृत होने वाली निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध जल बूंद की चर्चा कबीरदास यहां कर रहे हैं। चित्रात्मकता है। दोहा की शुरुआत ही चित्र से हो रही है। आसमान का चित्र और आसमान से नीचे की ओर आती हुई बूंद का चित्र, और वह बूंद के बारे में कबीरदास कहते हैं कि वह निर्मल बूंद है, वह जल बिंदु निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। कबीरदास क्या कहते हैं देखें। निर्मल बूंद आकाश की, आकाश की जो निर्मल बूंद है जो धरती पर आ रही है, पड़ी गई भूमि विकार। भूमि कहते हैं भूमि को, धरती को। धरती पर आने के साथ ही वह बूंद जो निर्मल थी, वह जल बिंदु जो स्वच्छ शुद्ध थी, वह विकृत हो गई, वह उसमें विकार आ गया, धरती की मलिनता उसमें आ गई। वह बूंद, वह जल बिंदु जो शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र आसमान से धरती पर आ रही थी, लेकिन धरती के संसर्ग के पश्चात वह मलिन हो गई, वह अस्वच्छ हो गई, वह अशुद्ध हो गई। तो कबीरदास क्या कहना चाहते हैं देखें। निर्मल बूंद आकाश की, पड़ गई भूमि विकार। भूमि पर पड़ के, भूमि पर पतित होकर वह निर्मल बूंद जो आसमान से आई थी, उसकी निर्मलता खत्म हो गई और वह अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई, विकार से युक्त हो गई। आगे कबीरदास क्या कहते हैं। मूल बिनंठा मानवी, बिन संगति भट छार। भट छार, भट भट्ठी को कहते हैं और छार राख को कहते हैं। तो जिस प्रकार से भट्ठी की राख होती है
उसी प्रकार से कबीरदास कहते हैं कि अगर मनुष्य को सत्संगति न मिले, सच्ची संगति न मिले, अच्छी संगति न मिले, तो वह भट्ठी की राख के समान उसका जीवन, उसका समूल विनष्ट हो जाता है उस मनुष्य का। अर्थात कबीरदास इस दोहे में यह संदेश देना चाहते हैं मानव जाति को कि सच्ची संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति में रहनी चाहिए मनुष्य को, क्योंकि अच्छी संगति का परिणाम अच्छा होता है, जिसकी चर्चा यहाँ कबीरदास ने की है कि वह जो निर्मल बूंद थी जो आसमान से धरती तक आई, वह शुद्ध थी, पवित्र थी, निर्मल थी, और धरती के संसर्ग होने से, धरती की संगति होने से विभिन्न प्रकार के विकार, विभिन्न प्रकार की मलिनता उसमें हो गई। उसी प्रकार से अगर मनुष्य अगर सच्ची संगति में नहीं रहता है, मनुष्य अगर अच्छी संगति में नहीं रहता है, तो वह भी भट्ठी के छार की तरह, भट्ठी की राख की तरह उसका जीवन, उसका समूल नष्ट हो जाता है। मानवी मनुष्य को कहा गया तो निर्मल बूंद आकाश की, पड़ गई भूमि विकार, मूल बिनंठा मानवी, बिन संगति भट्टचार। तो इस तरह से कबीरदास इसमें अच्छी संगति की चर्चा करते हैं, अच्छी संगति में रहने का उपदेश देते हैं। इस दोहे के बाद हम अगले दोहे पर चलते हैं। देखिए कबीरदास इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई, सोवन कलश सूरे भरिया, साधु निंदिया सोई। वही होई और सोई में तुकबंदी है, तुक की योजना है। तुक को अंग्रेजी साहित्य में राइम कहा जाता है, और अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी जब कविता का अध्ययन करते हैं तो राइम स्कीम को देखते हैं। हिंदी में जिसे हम तुक योजना कहते हैं, अंग्रेजी साहित्य में उसे ही राइम स्कीम कहा जाता है। तो होई और सोई में तुक की योजना है या राइम स्कीम है। कबीरदास क्या कहते हैं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया। इसमें कुलीनता की चर्चा कबीरदास कर रहे हैं। ऊंचे कुल में किसी मनुष्य ने जन्म ले लिया तो उससे वो महान नहीं हो जाता। कबीरदास यह बात कह रहे हैं कि कोई उच्च वंश में किसी का जन्म हुआ, इस कारण से कोई ऊंचे खानदान में किसी का जन्म हुआ, इस कारण से वो महान नहीं है, इस कारण से वो ग्रेट या महान नहीं कहा जाएगा अगर उसका आचरण महान नहीं है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, ये कबीरदास कहते हैं। तो ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होगा। जे करणी ऊंच न हुई, अगर हमारी करणी ऊंची नहीं है, अगर हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, अगर हमारा आचरण पवित्र नहीं है, अगर हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर शुद्ध नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वह निरर्थक है। ऊंचे कुल में जन्म लेना ही काफी नहीं है, ऊंचे खानदान में जन्म लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उस ऊंचे कुल के अनुसार ऊंचा, उच्च, उदात्त, सबलाइम, ग्रेट आचरण भी होना चाहिए, उच्च चरित्र भी होना चाहिए, ऊंची करणी भी होनी चाहिए। यह कबीरदास संदेश दे रहे हैं, नैतिकता का संदेश, आदर्श का संदेश, आइडियलिज्म का संदेश सत साहित्य है। और साहित्य को जब किसी विद्वान ने कहा कि साहित्य दीपक की तरह होता है, जिस प्रकार से दीपक अंधेरे घर में खुद प्रज्वलित होकर ज्योति आलोक का वरदान देता है और पूरे घर को आलोकित कर देता है, उसी प्रकार से अच्छा साहित्य, सच्चा साहित्य दीपक की तरह पूरे समाज को, पूरे संसार को आलोकित कर देता है। यहाँ कबीरदास कुलीनता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई अर्थ नहीं निकलता, हमारा आचरण भी उस वैसा ही ऊंचा होना चाहिए। तो देखिए आगे की पंक्ति कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, तो ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई, सोवन कलश सूर्य भरिया। अब कबीरदास उदाहरण दे रहे हैं कि सोने के कलश में अगर कोई सूरा भर दे, स्वर्ण का कलश हो,
सोने का बना हुआ कलश हो और उसमें कोई मदिरा भर दे, सूरा भर दे, शराब भर दे, तो सोने की कलश की क्या महत्ता रह जाएगी? सोने की कलश की क्या महिमा रह जाएगी? सोने के कलश का बड़प्पन क्या रह जाएगा? सोने की कलश का महत्व क्या रह जाएगा? अगर उसमें शराब ही भरी हुई है, अगर उसमें मदिरा ही भरी हुई है, अगर उसमें सुरा ही भरी हुई है, तब तो निरर्थक है। उसके स्वर्ण के होने का उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो कबीरदास उदाहरण से अपनी बात को साबित करते हैं। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई, सोवन कलश सूर्य भरिया, साधु निंद्या सोई। और कबीरदास कहते हैं कि साधुओं को, सज्जन पुरुषों को ऐसे निंदनीय आचरण से बचना चाहिए। और कबीरदास का जो तात्पर्य है इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जो हम सबको संदेश देना चाहते हैं वह यह कि हमारा आचरण भी शुद्ध हो। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि ऊंचा, अच्छा, शुद्ध, पवित्र हमारा आचरण भी होना चाहिए, चरित्र भी होना चाहिए। किसी अंग्रेजी कवि ने कहा, बी ग्रेट इन एक्ट एज यू हैव बीन इन थॉट। आप आचरण में भी उतने ही महान हो जितने कि विचार में महान। आप का विचार अगर महान है तो उसको आप आचरण में उसको ढालिए, आचरण में उसको प्रदर्शित कीजिए। यही बात कबीरदास इन दोहों में हमारे समक्ष संप्रेषित करना चाहते हैं। आज इन दोहों के अनुशीलन के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।